आज की क्लास में समझेंगे कि जय प्रक्रम क्या होता है, यानी कि जय प्रक्रम समझेंगे। क्या समझेंगे? जय प्रक्रम। ठीक है, जय प्रक्रम मतलब यूँ समझिए कि सबसे पहले इसे अराउंडिंग जो चीज़ें बनता है उस चीज़ों को समझते हैं हम। जय प्रक्रम क्या होता है? ठीक है, तो सजीव और निर्जीव। जय प्रक्रम कहने का मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड में जितने भी सारे जीव हैं, केवल जीव, ठीक है, निर्जीव की बात नहीं किया जा रहा है, केवल जीव की बात किया जा रहा है, जो सजीव पदार्थ हैं। ठीक, यानी कि वे सारे जीव जिस प्रक्रिया द्वारा, जिस विधि द्वारा अपना पालन पोषण करते हैं, अपना मेंटेनेंस करते हैं, उस प्रक्रिया को ही हम जय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस ब्रह्मांड में क्या चीज़ होता है जीवों के बीच में। ठीक है, हालांकि हम लोग सब लोग पढ़ चुका होगा पिछले कक्षा में 9th में कि जो जीव जो होता है, यानी कि जीव का शरीर जो होता है कोशिकाओं से बना होता है, यानी कि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और उन कोशिकाओं को चलाने के लिए, उन कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए ये प्रक्रिया करना पड़ता है, जिसे हम जय प्रक्रम कहते हैं। आम भाषा में समझें तो कई प्रकार के जीव जो होते हैं जिसमें केवल एक ही कोशिका उपस्थित होता है, और कितने ऐसे जीव होते हैं जिसमें बहुत सारे कोशिका होता है। ठीक है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो एक कोशिकीय, जिसमें एक कोशिका हो और जिसमें बहुत सारे कोशिका हो, उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। ठीक है, तो सब में अलग अलग प्रोसेस होता है, एक प्रोसेसिंग होता है, वो कैसे अपना प्रगति करता है, अपना संचालन कैसे करता है। बहुकोशिकीय जीव अपना कैसे करता है, भोजन कैसे करता है, उत्सर्जन कैसे करता है, श्वसन कैसे करता है, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये टोटल जय प्रक्रम ही है, बशर्ते इसको अलग अलग तरीक़ा से हम समझेंगे। डेफिनेशन पर उतना जोर नहीं देना है, डेफिनेशन बुक में लिखा गया है। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पर लिखा गया और बुक में भी लिखा गया है, बस हम समझा रहे हैं, समझिए, और डेफिनेशन को रटने की ज़रूरत नहीं है। जय प्रक्रम में मतलब हम समझेंगे सजीव और निर्जीव के बारे में, और सजीव किस तरीक़ा से अपना अनुरक्षण करता है और निर्जीव कैसे करता है अनुरक्षण, और उसके अंदर पोषण क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। इससे पहले हम समझते हैं कि लाइफ का प्रोसेसिंग कैसा होता है। अगर मान लेते हैं हम स्टार्ट करते हैं, हम जानते हैं कि ये है जीव, ठीक ना, ये जीव निर्माण कैसे होता है, यानी कि जीव कैसे बनता है। ठीक है, जीव कैसे बनता है, तो सबसे पहले क्या आता है, कोशिका। क्या आता है? कोशिका। कोशिका मिलता है तो क्या बनता है? ऊतक। ऊतक बनता है, और ऊतक मिलता है तो क्या बनता है? अंग बनता है। क्या बनता है? अंग। ठीक, और अंग मिलता है तो क्या बनता है? एक जीव बनता है, यानी कि शरीर का निर्माण होता है। जीव यानी कि शरीर का निर्माण होता है। यूँ समझिए कि पहले कोशिका का निर्माण। कोशिका एक ऐसा छोटा इकाई है जो शरीर को निर्माण करने में मदद करता है, यानी कि छोटी सी छोटी इकाई, यानी शरीर का सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? हमारा कोशिका है, जिससे हमारा शरीर बना होता है। इसमें बहुत सारे कोशिकाएं होती है, और बहुत सारे कोशिका मिलकर के ऊतक बनाता है, और ऊतक मिलकर के अंग बनता है, और अंग मिल जाता है तो क्या बन जाता है? एक जीव का निर्माण होता है, जिसे हम आम भाषा में शरीर कह सकते हैं। जैसे कि हमारा ये क्या हुआ? हाथ अंग हुआ, हमारा नाक क्या हुआ? अंग हुआ। श्वसन करने का अंग अलग है, पाचन करने का अंग अलग है, सूंघने का अंग अलग है। ये सारे बहुत सारे अंग मिल करके एक बड़ा सुविकसित शरीर का निर्माण करता है, जिसे हम एक जीव कहते हैं। और जीव कैसा जीव? तो सजीव होता है, जिसमें एक प्रोसेस चलता है, एक प्रक्रम चलता है, खाने का, पीने का, ठीक है, वो सारे जैविक क्रियाओं करने का जो चीज़ें हैं, जिसको जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें क्रियाएं करनी पड़ती है। जैसे हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम श्वसन करना है, तो श्वसन के लिए एक विशिष्ट अंग है। एक विशिष्ट अंग कहने का मतलब क्या है? हमारे अंदर नासिका है, नासिका से हम श्वसन करते हैं। फिर फेफड़े हैं जो उसको फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद ऑक्सीजन अंदर जाता है, और ऑक्सीजन को हम फिर क्या करते हैं? कोशिका तक पहुंचाते हैं। श्वसन ही एक प्रकार के कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगर श्वसन ना करेंगे तो कोशिका में जो होगा ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा। मेन रूप से हम श्वसन क्यों करते हैं? क्योंकि श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा को विखंडन करते हैं। विखंडन करने के दौरान उसमें क्या चीज़ का निर्माण होता है? एटीपी। और यही एटीपी जो होता है कोशिका को जीवित रखने के लिए, ये मतलब कि माना जाता है, मतलब ये चीज़ें ज़रूरी है कोशिका को जीवित रखने के लिए।
यही वाला चीज़ है। और इसमें से जल भी निर्माण होता है, ऊष्मा भी निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर देते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं, और जो चीज़ें हमें ज़रूरी है उस चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, कोशिका तक पहुँचा देते हैं। तो इस तरीक़ा से हमारा पूरा प्रोसेस, पूरा जीवन चलता है। और इसमें प्रजनन भी होता है। प्रजनन मतलब कि ऐसा जीव जो प्रजनन करता हो वो सजीव कहलाता है, या श्वसन करता हो, वृद्धि करता हो, ये सारी चीज़ें। यानी कि एक जैसे प्रजनन मतलब कि एक जैसे, यानी अपने जैसा एक से अधिक जीवों का निर्माण करना, जन्म देना, वो क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। ठीक है, तो यही सारी प्रक्रिया क्या कहलाएगा, ये टोटल प्रक्रिया ही जय प्रक्रम कहलाता है। जय प्रक्रम मतलब यूँ समझिए कि जीवों का प्रक्रम किस तरीक़े से, जीवों का प्रोसेस कैसे चलता है और पोषण क्या होता है। ठीक है, ये टोटल देखिए, जय प्रक्रम होगा तो पोषण जाहिर सी बात होगा, क्योंकि बिना पोषण का कोई जय प्रक्रम अच्छा तरीक़ा से, सुपल तरीक़ा से वो काम नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात, अगर पोषण हम समझे तो पोषण क्यों ज़रूरी है कि जीवों को अच्छा तरीक़ा से रहने के लिए, चलने के लिए, उसे श्वसन के लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत होता है। वही एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं, पोषण से लेते हैं। यानी कि कुछ भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उसमें से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, पोषक मिलता है, कुछ पोषक तत्व मिलते हैं, विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कई प्रकार के पोषक तत्व हैं जो हमारे कोशिका को वृद्धि करने में मदद करते हैं। तो कोशिका वृद्धि करेगा तभी तो जय का प्रोसेस होगा, प्रक्रिया होगा, जीवों का प्रक्रिया होगा। इसीलिए जय प्रक्रम क्या होता है, एक पोषण का क्या है, प्रोसेस है, जिसके चलते वो जय प्रक्रम की टोटल प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। यहाँ पर एक चीज़ है और समझ लें कि यहाँ पर डेफिनेशन आप देख ही सकते हैं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, जय प्रक्रम कहलाता है। अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस, यानी कि अपने वो जीव जो अपने सारी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए मेंटेनेंस करता है, उस चीज़ को मतलब क्या करता है, पूर्ण करता है, पूर्ति करता है, तो वो सारी क्रियाएं ही क्या कहलाती है, जय प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर समझते हैं। दूसरा चीज़, जीवों में अभी हम जस्ट बताए हैं कि सजीव और निर्जीव। सजीव क्या होता है, जिसमें जीव हो, मतलब जिसमें जान हो, एक तरीक़ा से कहें जिसमें जान हो, यानी लिविंग, यानी कि जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सारी चीज़ें जो श्वसन कर सकता है, प्रजनन कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, वो चल सकता है, ठीक है, बोल सकता है, ऐसे सारी चीज़ें। एक लक्षण से हम किसी भी पदार्थ को, एक लक्षण से किसी भी पदार्थ को हम सजीव नहीं कर सकते हैं, कम से कम उसमें 5 लक्षण होनी चाहिए। ठीक है, श्वसन, वृद्धि, प्रजनन और चलने की प्रक्रिया और ऊर्जा निर्माण और बोलने की प्रक्रिया, बहुत सारे ऐसे मतलब कि उसमें लक्षण है जिसमें हम मुख्य रूप से 5 ही जानते, मतलब 5 को ही पहचान करते हैं कि नहीं कि वो सजीव है। ठीक है, तो सजीव का पहचान करने का तरीका, जो लिविंग वस्तु है यानी सजीव वस्तु किसे कहेंगे, जिसमें जीव हो, मतलब वो श्वसन कर सकता है, वृद्धि कर सकता है और प्रजनन कर सकता है, वैसे सारे जीव जिसको हम क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे कि गाय है, बिल्ली है और चिड़िया है, ये सारी चीज़ें क्या है, सजीव है। इसको एक विशेष अंग की ज़रूरत होती है, श्वसन की ज़रूरत होती है, एक जैसा दूसरे संतान का उत्पन्न करने की ज़रूरत होती है, इसमें चलन होता है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होंगे ये सब क्या कहलाएंगे, सजीव कहलाएंगे, यानी कि लिविंग कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं निर्जीव। निर्जीव क्या होती है, निर्जीव मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग, यानी कि निर्जीव मतलब जिसमें जीव ना हो, जैसे कि चेयर, पहाड़, मकान, आकाश, ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें वृद्धि ना होगा, ना श्वसन होगा, उसका जस्ट अपोजिट होगा, मतलब कि सजीव का जस्ट अपोजिट। यानी कि उसमें एक वस्तु, मान लो कि ये मार्कर है और इस मार्कर को हम आज यहाँ रख दिए, मान लेते हैं ये मार्कर है 2 सेंटीमीटर का या 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का, जो भी मार्कर है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का मार्कर है, तो 5 सेंटीमीटर का मार्कर कल थोड़े मतलब कि 10 सेंटीमीटर का हो जाए, मतलब ये कैसा है, तो नॉन लिविंग पदार्थ है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, यानी कि वो जैसा है वैसा ही रहेगा, एक स्थान पर पड़ा है तो एक स्थान पर रहेगा, जहाँ है वहीं रहेगा, कोई भी उसमें गतिविधियाँ संपन्न नहीं होगी। वैसे पदार्थ जिसमें कोई भी गतिविधियाँ संपन्न नहीं होती है या कोई भी हलचल देखने को नहीं मिलती है, एक ही जैसा हमेशा रहता है, तो उसे हम निर्जीव पदार्थ कहते हैं। जैसे कुछ बोर्ड पर लिखा गया है, पहाड़, मकान, ज़मीन, आकाश, ये सारी चीज़ें होती हैं अनंत समय से है और जैसे है वैसे ही है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे निर्जीव कहेंगे। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे समझते हैं पोषण। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा, पोषण मतलब अब जस्ट पीछे हम थोड़ा बताए हैं कि पोषण पोषक तत्वों का ग्रहण करना ही
पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपने विकास में लगाना, यानी अपने शरीर के विकास में लगाना, वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। सिंपल सी बात समझिए, विटामिन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वसा की ज़रूरत होती है, कई प्रकार के विटामिन्स है, ठीक है। ये सब क्या करता है? शरीर के अंग के हर एक पार्ट को विकसित करने में मदद करता है। यही तो हमारा पोषण है, यही तो हमारा न्यूट्रिशन है। अगर ये सारी चीज़ न लेंगे तो हमारा शरीर का विकास जो है क्या होगा? रुक जाएगा। तो शरीर का विकास के लिए, शरीर के वृद्धि के लिए, शरीर के डेवलपिंग के लिए जो हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। इसको अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पोषण की कितनी विधियाँ होती है? तो पोषण की 2 विधियाँ होती हैं। पहली विधि होती है स्वपोषण, जिसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और दूसरा होता है परपोषण, जिसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ध्यान से समझिए, ये विधि क्यों बनाया गया? पोषण के 2 विधि क्यों बनाया गया? तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मतलब क्या होते हैं? खुद से अपना भोजन बना लेते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें 2 विधियाँ बनाने की कोशिश किया गया, मतलब कि आसान भाषा होगा कि इसको अध्ययन करने में, समझने में आसान होगा। मतलब हम केवल पोषण कर दिए तो पोषण कहने का मतलब क्या हो जाएगा? सब पोषण और परपोषण दोनों आ जाएगा उसमें। लेकिन हम कहेंगे कि अगर स्वपोषण क्या होता है, तो केवल हम स्वपोषण देखेंगे। स्वपोषण मतलब यह होता है जिसमें कोई भी जीव हो जो अपना भोजन या अपना स्वयं की गतिविधि खुद से करे, वो क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। जैसे हम पेड़ पौधे के बारे में, जितने भी सारे प्लांट हैं, कोई भी प्लांट हो, पेड़ पौधे जितने भी है, वो सारे सब क्या कहलाएंगे? स्वपोषण कहलाएंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएंगे। कहने का मतलब क्या है? उसमें क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस की जिस क्रिया जिसमें होगी, यानी कि जिस जीव में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, उस जीव को हम स्वपोषण या स्वपोषी जीव कहते हैं, ठीक है। स्वपोषी जीव मतलब जो स्वयं से अपना हर चीज़ प्रक्रिया को क्या कर ले? पूरा कर ले, ठीक है। परपोषण जो दूसरे पे क्या होगा? आश्रित होगा, निर्भर होगा, उसको हम क्या कहेंगे? परपोषण कहेंगे। यानी कि उस दूसरे के ऊपर आश्रित होकर अपना पोषित कर अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो और सारी चीज़ें इसमें है, जैसे कि मतलब इतना सारी चीज़ें तो समझ में आ गया होगा। तो जय प्रक्रम मतलब कि एक ऐसी विधि है जो जीवों को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए जो प्रक्रियाएँ लगती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें ना छोटे जीव में भी होता है, ये सारी चीज़ छोटे जीव में भी होता है, बड़े जीव में भी होता है, सारी क्रिया है। लेकिन सारी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अलग अलग विधियाँ, अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग मतलब कि कार्य शक्ति होती है, ठीक है। श्वसन करने का अलग अलग अंग होता है। तो इतना सारी चीज़ें हैं, और इसमें से हर चीज़ों को बता दिया गया है और समझ में आया होगा, तो ठीक है। तो लाइक और कमेंट कीजिए, और रटने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छा से समझिए। हालांकि ये सारी चीज़ें बुक में तो है, पहले से अवेलेबल है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको रटना चाहते हैं कि समझना चाहते हैं, ठीक। और अगर रटना चाहते हैं तो पढ़ने की किसी से ज़रूरत नहीं है, बुक दिया है, बुक से लिखिए और छापिए और रटिए। बस हम बुक बोर्ड पे इसलिए लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझने में या देखने में दिक्कत ना हो। बस खाली ये लिखने के लिए, मतलब कि इसको दिखने के लिए साफ तरीक़ा से, नहीं तो हम केवल समझाने में विश्वास रखते हैं, ना कि इसको रटवाने में, लिखवाने में, ठीक है। हाँ, समझ जाइए और अपने से कॉपी में लिखिए, कोशिश कीजिए, हर चीज़ें संभव हो जाएगा। और संभव चीज़ें भी क्या हो जाती है? संभव हो जाती है जब हार्ड वर्क किया जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।